कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक कपल को जिनका नाम जूलिया और टॉम होता है। ये दोनों अपने बेटे बेन का जन्मदिन मनाने के लिए अपनी बेटी कैसी के साथ समुद्र में एक नौका यात्रा पर निकलते हैं। बीच समंदर में पहुंचकर ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जूलिया अपनी बेटी को सेब खाने को देती है, जो मजे से अपने कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है। और उसके बाद जूलिया नहाने के लिए समंदर में कूद जाती है। इधर टॉम अपने बेटे बेन को फिशिंग करना सिखा रहा होता है और उधर जूलिया समंदर में बड़े मजे से स्विमिंग कर रही होती है। तभी अचानक उसे पानी में कुछ अजीब हलचल होने का एहसास होता है, जिसे वो जल्दी से समझ नहीं पाती और उसे इग्नोर करके वापस फिर से समंदर में स्विमिंग करने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे पानी के अंदर फिर से असामान्य हलचल महसूस होती है, जिससे वो एकदम घबरा जाती है और जोर से अपने पति को पुकारते हुए अपनी बोट की तरफ तैरकर जाने लगती है। लेकिन जूलिया की बोट उससे काफी दूर होती है और उसकी बेटी म्यूजिक सुन रही होती है और उसका पति टॉम भी अपने बेटे के साथ फिशिंग में मगन होता है। उनमें से कोई भी जूलिया की आवाज नहीं सुन सकता। हालांकि कुछ देर में टॉम को एहसास होता है कि जूलिया यहाँ नहीं है और वह उसे बोट पर खोजने लगता है। तभी उसकी नजर जूलिया पर पड़ती है और वो देखता है कि वो डूब रही है। अब टॉम अपनी बेटी को आवाज देकर बुलाता है और उसे बोट संभालने को कहता है और फिर टॉम जूलिया को बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा देता है। टॉम मुश्किल से जूलिया को बचाकर किसी तरह से बोट पर ले आता है। तब जूलिया उन्हें बताती है कि मुझे सच में पता नहीं क्या हुआ था, शायद मैं समंदर की लहरों में फंस गई थी और मुझे लगा कि आज मैं बच नहीं पाऊंगी। तभी टॉम उन्हें कहता है कि अब परिवार का कोई भी सदस्य मेरी इजाजत के बिना समंदर में स्विमिंग के लिए बोट से नीचे नहीं उतरेगा और परिवार के सभी सदस्य उसकी इस बात को मान लेते हैं। अब रात का वक्त हो चुका है और टॉम अपने बेटे के लिए केक पर लगी मोमबत्तियों को रोशन कर रहा होता है और वो सभी बेन का जन्मदिन मना रहे होते हैं। सभी लोग बेहद खुश हैं। टॉम और जूलिया अपने बेटे को गिफ्ट देते हैं, जिन्हें देखकर बेन बहुत खुश होता है। फिर सब एक साथ फैमिली फोटो भी लेते हैं। इसी बीच टॉम की बेटी कैसी के बॉयफ्रेंड एडम का लैपटॉप पर वीडियो कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने के लिए अपने परिवार से अलग जाकर बोट के बाहर बैठ जाती है। दोनों बात कर रहे होते हैं तो उसी दौरान एडम उसे बताता है कि हमारे शहर में अचानक मौसम बदल गया है और कैसी भी उस वीडियो कॉल पर लाइव मौसम को देखते हुए कहती है कि सच में इतना खराब मौसम मैंने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। उनकी बातें चल रही होती ही हैं, इतने में वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसी दौरान कई व्हेल उनकी बोट के आसपास आ जाती हैं, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तब टॉम उनसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, अक्सर व्हेल को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती हैं और वो वहाँ इसलिए आ जाती हैं कि उन्हें लगता है कि ये जगह सुरक्षित है। तभी बोट को एक जोरदार झटका लगता है और उनकी बोट बंद हो जाती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और टॉम कहता है कि पानी में जाकर चेक करना होगा कि कहीं बोट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। और इतना कहकर टॉम रात के अंधेरे में समंदर में बोट के नीचे चला जाता है। जब वो वापस लौटता है तो उसके कंधे पर चोट लगी हुई होती है। परिवार के सदस्यों को टॉम बताता है कि सच में पानी के अंदर कुछ बहुत बड़ा था, जिससे उसे चोट लगी। हालांकि वो ये नहीं बता पाता कि वो क्या था। टॉम कहता है कि उनकी बोट का इंजन फेल हो गया है और हमें किसी की मदद मांगना होगी। तब उसकी बेटी बताती है कि यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया है। टॉम बोट के अंदर जाता है और वायरलेस रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो भी बंद हो चुका होता है। तभी अचानक आसमान से बड़े बड़े उल्का पिंड गिरने लगते हैं और एक बड़ा उल्का पिंड उनकी बोट के पास आकर गिरता है। तब टॉम उसे देखकर बताता है कि ये तो सैटेलाइट्स हैं और तभी ऊंची ऊंची लहरें बोट से टकराने लगती हैं और बहुत ज्यादा उथल पुथल मचने लगती है। परिवार के सभी सदस्य बोट के अंदर आ जाते हैं और सभी खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर लेते हैं। इन सभी लोगों को उल्टियां आने लगती हैं और चक्कर आने लगते हैं और इसी तरह से ये पूरी रात गुजरती है। अगली सुबह जब ये लोग जागते हैं तो अपनी बोट को किसी अनजान जगह पाते हैं, जहाँ दूर दूर तक उन्हें समंदर दिखाई नहीं देता। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि ये तो समंदर में थे और जमीन पर कैसे आ गए। अब टॉम अपने कंपास में नॉर्थ पोल को देखता है तो उसे हैरानी होती है और वे परिवार के लोगों को बताता है कि नॉर्थ पोल साउथ की तरफ हो चुका है और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ, यानी कि धरती के ध्रुव बदल गए हैं। तब टॉम का बेटा उससे पूछता है तो समंदर कहाँ गया। तब टॉम उसे बताता है कि वो वहाँ गया जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, यानी कि समंदर शहरों में चला गया है। तभी टॉम अपनी बोट में लगे रेडियो को चेक करता है, जिसने अब काम करना शुरू कर दिया था और वो उसके जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। इसमें
वो कामयाब भी हो जाता है। तब सामने वाला इंसान बताता है कि हम लोग जब समंदर की गहराइयों में थे तब धरती के मैग्नेटिक पोल रिवर्स हो चुके हैं, जो शायद 7 दिन के बाद फिर से सही हो सकते हैं। और वो टॉम को कहता है कि तुम अपने परिवार को लेकर किसी ऊंची जगह जा सकते हो तो चले जाओ, क्योंकि समंदर जहां था वो वहीं वापस आ सकता है और ये काफी ज्यादा वायलेंट हो सकता है। तब टॉम उससे उनकी मदद करने के लिए आग्रह करता है, तो वो इंसान बताता है कि उसकी पनडुब्बी में सिर्फ 3 लोग ही आ सकते हैं। हालांकि उसके टीम के सदस्य लाइफ सपोर्ट जैकेट न पहनने की वजह से मारे जा चुके थे। उसके बाद टॉम कहता है कि तुम सिर्फ मेरे दोनों बच्चों को बचा लो। थोड़ी देर के बाद वो इंसान उसे अपनी लोकेशन कोऑर्डिनेट्स दे देता है और टॉम से वहां जल्दी पहुंचने के लिए कहता है। अब टॉम उसके दिए गए कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हिसाब लगाता है तो उससे कहता है कि हम वहां से 3 दिन की दूरी पर हैं और वो अब अपने बच्चों के साथ वहां से अगले दिन सुबह निकलने का प्लान बना लेता है। अगले दिन ये सभी लोग थोड़ा बहुत कुछ खाकर अपने लिए सारा खाने का सामान और पानी को पैक करके वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी टॉम को वहां बोट के बाहर कोई अजनबी शख्स दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है कि उनके अलावा कोई और भी यहाँ है। टॉम उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान टॉम की भाषा नहीं समझता। फिर टॉम उसे इशारे से पीने के लिए पानी की बोतल दिखाकर उसको पानी दे देता है। अजनबी पानी पीकर अचानक से टॉम पर हमला कर देता है। टॉम एकदम से उस अजनबी के मंसूबे भांप नहीं पाता और वो अजनबी इंसान टॉम को मार देता है। यह देखकर टॉम की वाइफ भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अजनबी उसे भी घायल कर देता है। और इसके बाद जूलिया छिपने के लिए अपनी बोट की ओर भागती है तो अजनबी भी उसका पीछा करता हुआ उनकी बोट में घुस आता है, जहां दोनों में जबरदस्त संघर्ष होता है और उस संघर्ष के दौरान उनकी बोट में आग लग जाती है। उसके बाद जूलिया अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है और वो अजनबी उनका पीछा करने लगता है। वो उस सूखे समंदर में कई मील पैदल चलते हैं। रास्ते में उन्हें बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां मरी हुई दिखाई देती हैं। अब उनके पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका है और ना ही खाने के लिए कुछ बचा होता है, लेकिन फिर भी वो लोग चलते रहते हैं। काफी दूर जाकर उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो शायद धरती के पोल बदलने की वजह से क्रैश हो गया था। इस प्लेन में जूलिया और उसके दोनों बच्चे रात गुजारते हैं। रात के अंधेरे में वो अजनबी कैसी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी जूलिया वहां आ जाती है और अचानक उस अजनबी पर पीछे से हमला करके उसे मार देती है। रात गुजारने के बाद अगले दिन वो फिर से एक बार उस पनडुब्बी पर जाने के लिए आगे चल देते हैं, जहां उन्हें कुछ कंटेनर दिखाई देते हैं। कंटेनर में ढूंढने पर वहां उन्हें एक वायरलेस रेडियो दिखाई देता है, जिससे वो उस चैनल पर संपर्क करने की कोशिश करने लगती है जहां वो पनडुब्बी है। थोड़ी देर के बाद जूलिया उससे संपर्क करने में कामयाब हो जाती है। तब वो जूलिया से कहता है कि अब समय बहुत कम बचा है, तुम्हें जल्दी से यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी डिवाइसों के अनुसार धरती के मैग्नेटिक पोल किसी भी वक्त समय से पहले रिवर्स हो सकते हैं। तब जूलिया उससे कहती है कि हम तुम्हारे आसपास ही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं। तो वो इंसान जो पनडुब्बी पर होता है वो जूलिया से बात करते हुए अपनी फ्लेयर गन को आसमान में चलाता है, जिसे ये लोग देख लेते हैं और उसे बताते हैं कि हम पास में ही हैं और जल्द ही तुम्हारे पास आते हैं। और ये सभी उस दिशा में चल देते हैं जहाँ से फ्लेयर गन चलाई गई थी। अब उन्हें वो पनडुब्बी दिखाई देने लगती है, लेकिन पनडुब्बी और उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। इसके बावजूद भी जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर उस खाई से गुजर रही होती है। तभी हजारों समुद्री केकड़ों का झुंड उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और जूलिया काफी मशक्कत के बाद अपने बच्चों को उस खाई से निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन खुद नरभक्षी समुद्री केकड़ों से संघर्ष करते हुए वह खाई में फंस जाती है और अपने बच्चों को पनडुब्बी पर जाने के लिए कहती है। अब किसी भी तरह से जूलिया के बच्चे उस पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वो इंसान घायल हालत में मिलता है जिसने उनसे रेडियो पर बात की थी और वो उन्हें कहता है कि मेरा खेल खत्म हो चुका है और मैं अब कुछ ही देर का मेहमान हूँ। इस इंसान पर समुद्री केकड़ों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी जान चली जाती है। तब कैसी अपने भाई को बोलती है कि माँ को किसी भी तरह से वापस लाना ही होगा, क्योंकि हम लोग अकेले इस पनडुब्बी को नहीं चला सकते। तब कैसी अपने भाई को वहीं छोड़कर अपनी माँ को लाने के लिए उस खाई की तरफ चली जाती है और किसी तरह से ये दोनों माँ बेटी उस पनडुब्बी तक
पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि उनके पीछे हजारों समुद्री केकड़े इन पर हमला करने के लिए पनडुब्बी तक आ जाते हैं, लेकिन ये सभी लोग उनको चकमा देकर पनडुब्बी के अंदर आ जाते हैं और पनडुब्बी के गेट को बंद कर देते हैं। और अगले ही पल ये लोग शीशे में से देखते हैं कि समंदर बहुत तेजी के साथ वापस आ रहा होता है। तब जूली अपने बच्चों से जल्दी से सीट पर बैठकर बेल्ट बांधने को कहती है और इतने में ही समंदर उनकी पनडुब्बी को एक जोरदार ठोकर मारता है। इसी के साथ एक बार फिर उनको चक्कर आने लगते हैं और उल्टियां होने लगती हैं और फिर इन्हें कोई होश नहीं रहता। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो ये पनडुब्बी से बाहर आकर देखते हैं कि शहरों में तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। कोई भी चीज नहीं बची, न कोई इंसान, ना ही कोई घर, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको अच्छी हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं एक अगली मूवी के साथ। जय हिंद।